ट्रंप के 150 बार बोलने के बाद कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन था उसको मीडिएट किया, अब 6 महीने बाद चाइना को याद आई और वो भी कूद गया मैदान में कि भाई ये तो हमने मीडिएट किया था। 6 महीने बाद उसे याद आई है। ये नैरेटिव वॉरफेयर का क्लासिक केस है। इसको डिटेल में मैं आप समझाऊंगा, लेकिन आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। चाइना यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कि वो भी यूएसए से कोई इंफीरियर नहीं है, वो भी पावर ब्रोकर का एक सेंटर है, या तो इक्वल या फिर यूएस से सुपीरियर। दूसरा, वो इस बात को भी इंश्योर कर रहा है कि यूएस अकेले इसकी मोनोपोली नहीं रख सकता, क्रेडिट नहीं रख सकता इसका। चाइना यहाँ पे बताना चाहता है कि वो भी एक पीस ब्रोकर है। एशिया रीजन में कोई भी इक्वेशन उसके बिना पॉसिबल नहीं है। और तीसरा, कि एक ऑल्टरनेटिव प्रोड्यूस कर रहा है वो यूएस की डिप्लोमेसी के अगेंस्ट। चाइना यहाँ पे बहुत ही सटल तरीके से इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है और पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है ग्लोबल इस दुनिया में, वहां पे उसको थोड़ा सा मजबूती प्रदान कर रहा है। ये इंडिया पे एक प्रेशर डालने का भी टैक्टिक है। क्यों? क्योंकि इससे एक डिप्लोमेटिक नॉइज क्रिएट होगा। चाइना ने जैसे आज क्लेम किया है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप करते आ रहे थे, तो अब इंडिया को एटलीस्ट एक बार ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, जिससे ये जो बायलैटरल इशू है लगातार जिंदा रहेगा। चाइना यहां पर इंडिया का जो ग्लोबल स्टेचर है उसको भी काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया की G20 में जो स्टैंडिंग है, क्वाड नेशंस में इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। इसके अलावा जो ग्लोबल साउथ है उसमें भी इंडिया की लीडरशिप इमर्ज कर रही है। तो चाइना बेसिकली ये बताना चाहता है कि भाई साउथ एशियन रीजन में स्पेसिफिकली तुम अकेले नहीं हो जो सारे अफेयर्स को मैनेज कर रहे हो। अब बात आती है कि चाइना ने 6 महीने बाद का टाइम क्यों चुना। भाई देखो, यूएस में है इलेक्शन का सीजन, और ट्रंप ने जितने भी नैरेटिव्स या जो भी स्टेटमेंट अपने दिए वो इतने एम्बिगुअस थे कि उसमें चाइना को स्पेस दिखा, और जहां पे वो यूएस को भी काउंटर कर सकता है, पर्टिकुलरली ट्रंप को भी काउंटर कर सकता है, और इस नैरेटिव वॉरफेयर को जिंदा रख के वो अपने सारे गोल अचीव कर सकता है।